खाबां दे देस मैं लावां उडारी। सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बच्ची। आज ये यहाँ कैसे? इन्हें किसने बुलाया? सत श्री अकाल बाबूजी, सत श्री अकाल विक साहब। सत श्री अकाल जंजुआ साहब। बैठो जी। ओ वाह जी वाह, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप लोग? आप ही का वेट कर रही थी मैं। जीजू दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं ओहो बुज़ो जीजू, क्या हाल है? अरे आप खड़े क्यों? खड़े पिंडो ही आयो। आओ आओ, बैठो बैठो प्लीज। आप लोग ना मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। सॉरी सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि बुज़ो जीजू, समधी जी और समधन जी को मैंने बुलाया है। अब इस घर की बहू होने के नाते इस घर का अच्छा बुरा तो मुझे सोचना ही पड़ेगा ना। फिर मैंने सोचा छोटे भाई की शादी हो गई, बड़ी बहन ऐसे कुंवारी रहे, अच्छा थोड़ी ना लगता है ना, तो बस इसीलिए। अब कौन सा नया तमाशा करने वाली है ये? वाह पुत्र वाह, अरे बहू हो तो तुम्हारे जैसी, इतना ख्याल रखती है ना सबका। अरे थैंक यू सो मच अंकल जी, मैं खुश हूँ कि किसी को तो मेरी कदर समझ में आई। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सिमरन दी और बुज़ो जीजू की शादी हो जाए बस। क्या हुआ जी? मैंने कुछ गलत कहा? आई होप आप दोनों को तो कोई एतराज नहीं होगा इसमें, तो बाकी लोगों को भी नहीं होना चाहिए, है ना? सासू मॉम, ठीक कहा ना मैंने? करा देनी चाहिए ना सिमरन दी और बुज़ो की शादी। ये घर में जो चल रहा है ना, वो किसी से छिपा नहीं है। पर विक साहब, आपकी बहू ने बहुत अच्छा सोचा है। अरे खुशियों को आने के लिए बहाना चाहिए होता है विक साहब। ठीक कहा आपने, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे एक साथ रहें, खुश रहें, और हमें क्या चाहिए। पर इतनी जल्दी सब कुछ, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ जी, सिमरन की शादी को लेकर हम सबके बड़े अरमान हैं जी। मुझे कुछ वक्त तो चाहिए उसकी तैयारियों के लिए। तैयारियां भी हो जाएंगी बहन जी, मुझे तो जैस्मिन की बात जच गई है। और बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है विक साहब। हाँ, अरे एकदम करेक्ट गले अंकल, फिर तो करा ही देते हैं जल्दी से। और देखो तो कैसे शर्म से लाल हो गया हमारी सिमरन दीदी का मुंह। बुज़ो जीजू, लड्डू तो आपके मन में भी फूट रहे हैं ना? ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मतलब। हाँ जी पापा जी, मम्मी जी, बुज़ो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मतलब अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, हम दोनों को इतनी जल्दी नहीं है कोई शादी करने की अभी। तो फिर किस बात का वेट कर रहे हैं आप लोग? फतेह के जाने का? फतेह के जाने का? कहाँ जा रहे फतेह? सासू माँ, मैं बोल रही थी कि वो सिमरन दी की शादी है तो छोटे भाई का रहना तो जरूरी है ना। सासू मॉम फतेह को रोकना चाहती थी ना, यही मौका है, रोक लीजिए सासू मॉम। यही बोल रही हूँ मैं इनको कि जल्दी से जल्दी शादी करते हैं ना, फिर आप जैसा बोलेंगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ जी, जैस्मिन ठीक ही तो कह रही है जी, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही से तैयारियां शुरू कर देती हूँ शादी की। और हाँ फतेह, ये सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी। मम्मी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। सोच लो फतेह,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद के चक्कर में तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? फतेह वीरा किसी काम से बाहर जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएगा, है ना वीरे? हाँ जी। अरे ऐसे कैसे जाएगा भाई? अरे एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ गोटिया यार। यार के बिना यार की शादी समझो है बेकार की शादी। फतेह कहीं नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि बोझो और सिमरन की शादी जल्द से जल्द हो। बन गई गर्ल, कमाल है। लो जी लो, बुसो जीजू करो मुंह मीठा। कांग्रेचुलेशन। अरे खाओ ना, खाओ खाओ खाओ। जैस्मिन ने ड्रामा बेशक जो भी सोच के किया, पर अच्छा हुआ फतेह जेल जाने से बच गया। और शादी होने तक तो मैं जैस्मिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो ढूंढ ही निकालूंगी। लो भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अंकल आंटी अब बिना देरी के पंडित को बुलाइए और डेट फिक्स कराइए, है ना? इतनी आसानी से तुम्हें जेल कैसे जाने दे सकती हो मैं फतेह? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अब तुम देखोगे शादी में एक नया तमाशा। आप लोगों ने जैस्मिन की बात ऐसे ही चुपचाप मान ली। आप लोगों को पता है ना वो क्यों कर रही है ये? मुझे जेल जाने से रोकना चाहती है, इसलिए कर रही है। मेरी वजह से आप सबको टॉर्चर करती रहती है वो। करती होगी, इस बार उसका कोई भी मकसद हो, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। देख, सिमरन का घर बस रहा है और तू भी तो जेल नहीं जा रहा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए फतेह। गलती से ही सही, लेकिन पहली बार उसने घर के लिए कुछ अच्छा सोचा है। मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं लगता। हाँ वीरे, आखिर उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना, फिर आप क्यों मना कर रहे हो? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार। होगी ना सिमरन दी की शादी, मैं बूजो से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और वो समझ जाएगा। और फिर मम्मी तेजो के घर वाले होंगे, वो सब आपकी हेल्प कर देंगे। तेजो भी होगी। मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और इनफैक्ट अच्छा ही अगर मैं ना हूँ, कम से कम वो जैस्मिन कोई तमाशा तो नहीं कर पाएगी। कैसी बातें कर रहे हो वीर जी? अगर बूजो के पापा को पता चलेगा कि उनके होने वाली बहू का भाई जेल में, वो भी एक मर्डर के इल्जाम में, तो क्या वो ये रिश्ता करेंगे? 2 मिनट में शादी तोड़ देनी है उन्होंने। माई ठीक कह रही है फतेह, तू जेल जाने की जिद छोड़ दे। हमारे लिए ना सही, सिमरन के लिए तू जेल नहीं जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। कितना मजा आ रहा है ना मुझे तुम्हें ऐसे देख के कि मैं बता ही नहीं सकती बायगॉन। अब लग रहे हो ना तुम तड़पते हुए, वो भी बिना पानी के मछली की तरह। तुम्हें याद है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही तड़प रही थी जब तुमने एयरपोर्ट पे मेरी आंखों के सामने मेरा पासपोर्ट चढ़ाया था। ये रहा सबूत। आप ना बस जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी वाले पेपर्स तैयार करवा दीजिए। आज से आप इस घर के सारे कपड़े तय करेंगे, ओके? आज से इस घर के 2 हिस्से, और अगर आप में से किसी ने कोशिश भी की ना इसके हिस्से में जाने की, तो वो ना यहाँ का रहेगा और ना वहां का। मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? जब मैं आपका गुरूर तोड़ूंगी। चलो अमृत, मारो थप्पड़ अपने पूज्य पिताजी को।
कर रही हो फतेह? मैं मानती हूँ कि तुम अपने घर वालों की हेल्प करना चाहते हो, जैस्मिन से उन सबको बचाना चाहते हो, लेकिन तुम उनका पॉइंट भी तो समझो। वो नहीं देख सकते तुम्हें जेल जाते हुए, वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो। माने ये सब जैस्मिन की वजह से हुआ है, लेकिन तेजो कम से कम तुम तो समझो यार, ये जैस्मिन की चाल है। वो मुझे सिर्फ जेल जाने से नहीं रोकना चाहती है, बल्कि कुछ और भी ये करना चाहती है। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो, वो कुछ तो है जो प्लान कर रही है। वो बिना मतलब के कभी किसी की हेल्प नहीं करती है। तुम्हें क्या लगता है वो खुशी खुशी दीदी की शादी होने देगी? चलो माने ये उसका एक प्लान है, लेकिन ये भी तो देखो कल उसने सबको खुश होने की वजह दी है। देखा नहीं था कल सिमरन दी की शादी पक्की होते हुए सबके चेहरे पे कैसे खुशी आ गई थी। अगर ये उसकी चाल भी है तो इसमें फायदा हमारा ही है। सिमरन दी को एक पति मिल जाएगा, कैंडी को बाप मिल जाएगा। अगर वो खेल खेल रही तो उसे खेलने दो। इनफैक्ट हम भी उसके खेल का हिस्सा बनते हैं, जिसमें जीत हमारी होगी। वो कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, इस मगरमच्छ से दोस्ती कर लेते हैं। और इसमें हमारा एक और फायदा भी फतेह, उसे खुशफहमी देकर कि हम उसकी चाल में फंस गए हैं, उसकी चाल जानने की कोशिश कर सकते हैं। समझो? मतलब तुम कह रही हो कि खेल खेल में उसके खेल में शामिल होकर या उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करके हम उसे हरा सकते हैं? एग्जैक्टली। हम उसे आइडिया भी नहीं लगने देंगे कि उसके चाल में शामिल होना हमारी एक चाल है। और जैसे सही मौका मिलेगा ना, हम उसके नजदीक जाकर उसका फोन कब्जे में कर सकते हैं फतेह। ये देख सिमरन। वाह सासू मॉम, आपके पास तो कमाल का खजाना है। हाँ, बड़ा माल शाल इकट्ठा कर रखा है आपने। और नहीं तो क्या, बहुत चाव था गुरप्रीत को सिमरन की शादी का, इसीलिए तो ये सब संभाल के रखा है। वैसे भी हमारे घरों में जैसे ही बेटी पैदा होती है ना, माँ उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। हाँ, लेकिन माँ को कहाँ पता होता है ना कि बेटी भाग जाएगी और वापस आते एक बच्चा साथ लेकर आएगी। खुशी के मौके पे जरूरी है ये सब बातें करना। शादी हो रही है ना, that's what's important। मैं बस चाहता हूँ मेरी दीदी खुश रहे। हाँ भाई, अब छोटे भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है बड़ी बहन के लिए, बताइए जेल का ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। अब आप भी देखना सिमरन दी, छोटी भाभी ने भी कोई कसर नहीं छोड़नी शादी को यादगार बनाने में। ऐसा धमाका करेंगे ना शादी में कि शादी सबको उम्र भर याद रहेगी। अब एक्सक्यूज मी। हाँ स्वीटी, बोल। इसी बात का तो डर है मुझे, पता नहीं क्या करने वाली है। जल्दी पता करना पड़ेगा। नया कैसे? हाँ तो चलते हैं ना 5 बजे। यार अभी नहीं, अभी तो मैं शॉपिंग करके आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, फिर चलते हैं आराम से। ठीक है, बाय। हाँ तेजो। फतेह, सुनो, आज ना 5 बजे जैस्मिन कहीं जा रही है और मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, ध्यान से सुनो। ओके? ठीक है तेजो, डोंट वरी, मैं माई को सब समझा दूंगा। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। प्लीज पापा जी, आज तो जैस्मिन के खिलाफ कुछ ना कुछ दिखा ही देना।